देख रहे हैं। तो भाई ये नज़ारा मिलेगा आपको विष्णु मंदिर में, जहां आज हम लोग आए हैं। ये देखिए। हाय, आई एम डेविड एंड यू आर वाचिंग DW बॉल भारत व्लॉग यूट्यूब चैनल। सो आज आप लोग मेरे साथ आए हैं विष्णु मंदिर, जो तिलकपुर गांव के बाद जो जंगल शुरू होता है, जंगल के बीच में ये मंदिर स्थित है। और यहाँ पर आने के लिए बनबसा से मात्र 15 से 16 किलोमीटर के डिस्टेंस में है ये मंदिर जो जगह है। और यहाँ पर आने के लिए गड्ढा चौकी में पास बनाकर आप लोग यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। विष्णु मंदिर में आने के लिए सबसे पहले आपको बनबसा से क्रॉस करके गड्ढा चौकी से पास बनाने कोई पैसे नहीं लगते। वहाँ से आने के बाद तिलकपुर गांव आएंगे। तिलकपुर गांव क्रॉस करने के बाद फिर ये जंगल आता है। जंगल के अंदर ये जो सीमेंटेड रोड है, यहाँ आने के बाद ये विष्णु मंदिर का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर। इस जगह पर आने के लिए आने का मतलब है कि शांति, एकदम टेंशन भरी ज़िंदगी से दूर, बहुत ही बढ़िया पवित्र स्थान है ये। आप लोग आइए, ज़रूर देखिए। और यहाँ पर आते हैं तो बंदरों के लिए आप फल फ्रूट, और नीचे तालाब है, मछलियों के लिए चावल ला सकते हैं। और महात्मा जी हैं जो यहाँ पर मेन कथावाचक, जो महात्मा जी, उनके लिए फल फ्रूट ला सकते हैं। बस पास जाके देखें, चलिए, फिर दोबारा आके ऊपर क्या है काटेंगे तो थोड़ी। नहीं आज आई थिंक सो कोई पूजा पाठ है, जिसकी वजह से लोग आ रखे हैं। और अभी नीचे जहाँ मछलियाँ हैं, ये पूरा मछलियों का तालाब है। कोई गंदगी ना करे, बस इनके लिए चारा लाएं तो चारा दीजिए, नहीं तो किनारे पे आकर आप लोग देख सकते हैं। आज हम चारा भी लाए हैं, तब ये बानर और ये सब यहीं पर ही घूम रहे हैं। वो ऐसे करके खिला रही थी यार वो लड़कियां अभी इन लोग को। ये डरते नहीं होंगे ना ये लोग? मेरे को लग रहा है इनको हाथों से चने। और भाई यहाँ के जो बंदर होते हैं ना, बहुत मेल जोल वाले होते हैं, तो इनको परेशान ना करें बिना मतलब के। देखिए कैसे खा रहे हैं बढ़िया तरह से। और ये मछली के साथ वो भी खा रहे हैं, बंदर भी खा रहे हैं। मेरे ख्याल से इनको हाथ से अगर ऐसे ही तो ये भाई चना पहले बंदरों को ज़रूर देना। ये इधर इधर इधर, ये लीजिए। और पहले दूर इनके लिए खिला देना, उसके बाद मछली को खिला सकते हैं। क्योंकि अगर मछली को पहले खिलाना शुरू करेंगे तो ये देने नहीं देंगे। आप खिला रहे मछली को, देखिए ये कैसे आ गए मछलियाँ। चावल या ये क्या लाए आप, क्या बोलते हैं इसको? परमल, यस। ये लाल वाली कितनी अच्छी लग रही है। कलरफुल, एकदम बढ़िया। देख रहे हैं। तो भाई ये नज़ारा मिलेगा आपको विष्णु मंदिर में, जहां आज हम लोग आए हैं। ये देखिए। उसके बाद पूरा अगर घूमने के बाद बैठना हो, यहाँ बैठ सकते हैं। या फिर ऊपर मंदिर में जाकर, आज तो सुंदरकांड हो रहा है, तो ऊपर मंदिर में बैठ सकते हैं, जो महात्मा जी हैं, बाबा हैं, उनके पास। और चारों तरफ का नज़ारा कुछ ऐसा है, कुटिया बने हैं। और भाई जो यहाँ के महात्मा जी हैं, वो कुछ भी लाने के लिए मना करते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी भोजन तो करते नहीं है, जस्ट फल फ्रूट खाते हैं। वो भी एक टाइम सुबह के 24 घंटे में। अपनी तरफ से हम लोग केले लाएँ, और जूते यहाँ किनारे में खोल देना है। उसके बाद ऊपर मंदिर में प्रवेश करने के लिए सीढ़ी से आप जाएंगे, और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो भाई विष्णु मंदिर में पूरा भ्रमण करने के बाद, या फिर पहले यहाँ अंदर मंदिर में आकर, यहाँ महात्मा जी हैं, तो उनके लिए कुछ प्रसाद लाना हो तो ला सकते हैं, नहीं तो आकर वैसे ही बैठना है, थोड़ी बात है। और यहाँ आके मन शांति के लिए आता है इंसान मंदिर में। तो और महात्मा जी के लिए अगर कुछ लाना है तो भोजन पानी मत लाइए बिल्कुल, क्योंकि वो भोजन खाते ही नहीं, करते ही नहीं ना बिल्कुल।
और आज से नहीं, पिछले 38-40 साल हो गए तब से सिर्फ फल फ्रूट खाते हैं, वो भी एक टाइम सुबह के टाइम पे। तो ऐसा है। बाकी यहाँ अगर आप लोग आते हैं कुछ अपना ये राशन पानी में ला सकते हैं, खाने वाले बहुत है, वो बाकी जो कार्य करता है वो खाएंगे। खाएंगे। बिल्कुल। तो ऐसा है। बाकी आप लोग को मैं एक बार यहाँ दिखा देता हूँ कैसा है क्या है। ये है मंदिर के अंदर की बनावटी, कुछ ऐसा बना हुआ है। बस याद रखिएगा, जब भी आते हैं किसी भी मंदिर में जाते हैं, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दीजिए। और मंदिर में आने के बाद कुछ स्वेच्छानुसार कुछ आप भेंट चढ़ाना चाहते हैं तो चढ़ा सकते हैं मंदिर के नाम पे, ताकि यहाँ का काम हो जाए और जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं उनके लिए थोड़ा सेवा पानी हो जाए, तो आप लोग कर सकते हैं। और जो ये बोर्ड में नाम लिखे हैं ना, छोटे अक्षर में, ये यहाँ तक, ये वही लोग हैं जिन्होंने स्वेच्छानुसार मंदिर के लिए कुछ दान पुण्य किया था। और ये जाली के अंदर का एरिया है जहाँ पर महात्मा जी रहते हैं, बैठते हैं, पाठ पूजा होता है यहाँ पर। और जाली के बाहर साइड आप लोग घूम सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप लोग कहीं से भी आ रहे हो, साफ़ सफाई का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये कुछ ऐसा बना है मंदिर यहाँ का। भाई इस मंदिर में आने का मतलब समझते हैं, सुकून मिलता है, शांत। जो आदमी टेंशन में रहता है एकदम, खच खिच काम धाम रात दिन। भैया कितना काम करेंगे, किसके लिए करेंगे? थोड़ा अपने लिए भी समय निकालिए, आइए ऐसे जगह मंदिरों में आइए, और भले आधा घंटा 1 घंटा आप बिताते हैं, मन शांति हो जाएगी। अंदर मंदिर दर्शन करने के बाद फिर आप लोग यहाँ चारों तरफ घूम सकते हैं। बट जो पौधे हैं, फूल पौधे हैं, ये तोड़ ताड़ ना करें, इन चीज़ों का ध्यान दें विशेषकर। और ये जो जगह है यहाँ पर गर्मी के मौसम में, जो मई जून की गर्मी होते हैं, तब भी आएंगे तो इतना बढ़िया मौसम रहता है इधर, क्योंकि सामने जंगल पहाड़ है और पेड़ पौधे देख रहे हैं विष्णु मंदिर में कितना है, तो ठंडक रहता है। अरे वाह, यहाँ सिन्ना भी है, जो पहाड़ों में कई लोग इसकी सब्जियां भी खाते हैं, गढ़वाल में तक खाते हैं इसकी। और मंदिर के दोनों तरफ आपको पानी देखने को मिलेगा, ये यहाँ तक, और नीचे जो मैंने दिखाया वहाँ भी पानी है। तो भाई ऐसा है कुछ तिलकपुर में बसा हुआ गांव के सामने जंगल के बीच विष्णु मंदिर, जो चारों तरफ जंगल के बीच में बसा हुआ एक ये विष्णु मंदिर। और इस मंदिर में पहुंचने से पहले नीचे जो सीमेंटेड रोड था, उसके नीचे एंटर करते समय एक लोहे का जुलंगिया पुल है, तो उसे आप लोग देख के आ सकते हैं। और चारों तरफ मैंने आप लोगों को दिखा दिया। जो मंदिर का एरिया है वो पूरा जंगल के बीच में बसा हुआ है, सामने पहाड़ एरिया शुरू हो जाता है यहाँ पर तिलकपुर में। तो गाइस कुछ ऐसा है, आप लोग ज़रूर आइए। आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। और हाँ, दोबारा बता दूं, यहाँ पर आते हैं कुछ प्रसाद लेकर आना चाहते हैं मंदिर में, तो बंदरों के लिए चारा खाना और मछलियों के लिए चारा, और जो यहाँ पे महात्मा जी है वो उनके लिए आप फल फ्रूट ला सकते हैं। और कुछ स्वेच्छानुसार कुछ आप लोग भेंट करना चाहते हैं मंदिर के लिए, तो वो आप लोग लेकर आ सकते हैं सहयोग के लिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही। बाकी विल मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।